बड़ी खबर के साथ बेखौफ गुंडों ने युवकों की बेदम पिटाई की है और पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। 4 बदमाशों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई की। पिटाई का जो कारण है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया गया। पीटने वालों की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और आप ये देखिए कि इन्हीं बदमाशों ने पहले भी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था और उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सका, ना इनकी गिरफ्तारी हो पाई। और एक बार फिर से आश्चर्य है कि ये एक तो वारदातों को अंजाम देते हैं, मारपीट करते हैं और ऊपर से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर कहीं न कहीं सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी खड़े होते हैं। और अब ये न्यूज़ 18 आपको जो तस्वीरें दिखा रहा है, ये वो वीडियो है जिस वक्त मारपीट की गई और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। तो देखिए किस तरीके से पूरे फुल मूड एक्शन के साथ यहाँ पर युवकों की बेदम पिटाई चल रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। और जिस तरीके से बेखौफ बदमाश मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं, उसके बाद से ये सवाल जरूर उठता है कि क्या पुलिस का कोई खौफ इनके अंदर नहीं है, कोई डर नहीं है। लगातार 2 युवकों को पीट कर अधमरा कर दिया गया, बेदम पिटाई की गई, लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार किए गए दोनों युवकों पर। और अब दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में सिमी पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई टली। सिमी के वकील ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय मांगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सिमी पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से किसी भी संगठन को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं देंगे। केंद्र सरकार ने कहा सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है। तो वहीं रायपुर में चाकूबाजी का एक बार फिर से मामला सामने आया है। लोगों की हत्या का मामला है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपसी रंजिश में चाकू मारकर हत्या की गई थी। दलदल सिवनी में चाकू मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर आपसी रंजिश के चलते चाकू से वार कर हत्या का मामला। दलदल सिवनी में चाकू मारकर हत्या की गई थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो चाकूबाजी में 2 लोगों की जान चली गई थी और इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि पुरानी आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। और संवाददाता युगल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, आखिरकार हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरा मामला बताएं। देखिए रेनू, ये आपसी रंजिश की पूरी जो नतीजा है उसकी वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें 5 आरोपी हैं। त्रिशूल दुबे, दीपक साहू, धनेन्द्र साहू और पारसमणि साहू, नागेश्वर उर्फ लक्की, इन 5 को गिरफ्तार किया गया है। इसमें और भी पुलिस है मामले की आगे अभी भी जांच कर रही है। जो 5 जो आरोपी हैं उन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। एक जो युवती है उसकी भी भूमिका इसमें आ रही है। पुलिस तमाम जो सबूतों के आधार पर हो सकता है कि उस जो युवती है उसकी गिरफ्तारी करे आने वाले समय में। और फिलहाल अभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी जो मामला जो सामने आया है पुलिस के विवेचना में, तो आपसी रंजिश इसकी वजह बताई जा रही थी और ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया था, जिससे 2 युवक की हत्या इन्होंने करके फरार हो गया था। पुलिस ने अभी फिलहाल 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी और भी इसमें जो आरोपी हैं, जो सस्पेक्टेड हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी रेणु।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो अभी और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है, जैसा कि युगल बता रहे हैं, और 5 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। बैठक में विकास यात्रा को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने मंत्रियों को दिए दिशा निर्देश। 5 फरवरी से शुरू हो रही है विकास यात्रा। संत रविदास जयंती के मौके पर शुरू हो रही है विकास यात्रा। यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार करने पर हुई चर्चा। यात्रा में विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री जैसे ही मध्य प्रदेश लौटे, उन्होंने तुरंत एक बड़ी बैठक बुलाई। तमाम मंत्रियों को शामिल रहने के निर्देश दिए गए और इस दौरान विकास यात्रा को लेकर पूरी रणनीति तैयार की गई। 5 फरवरी को शुरू होने वाली है। संत रविदास जयंती के मौके पर शुरू होगी यात्रा। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली कार्यकारिणी की बैठक से लौटने के बाद सीएम ने बुलाई मंत्रियों की बड़ी बैठक। विकास यात्रा के साथ ही दूसरे कार्यक्रमों पर मंथन। कहा रोड मैप तैयार कर शुरू करें यात्रा, लोगों से करें संवाद। एमपी में विकास यात्रा की तैयारियां तेज। सीएम हाउस में बैठकों का दौर जारी। सीएम कर रहे विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तैयारियों को लेकर दे रहे जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। फिल्मों पर बयानबाजी को लेकर पीएम मोदी की नसीहत पर बोले, उनका हर शब्द हर बात शिरोधार्य। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस, तो मंदसौर में लसूड़िया इला ग्राम में किसानों के साथ करेंगे चर्चा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जाएंगे मुरैना। जिला कार्यालय का करेंगे भूमि पूजन। दिमनी में मकर संक्रांति उत्सव में होंगे शामिल। भोपाल में 19 नगरीय निकायों में आज थम जाएगा प्रचार चुनाव। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की पूरी। 20 जनवरी को होना है मतदान। ग्वालियर में भी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर युवा जोड़ो यात्रा। केदार कंसाना निकाल रहे युवा जोड़ो यात्रा। अब तक 20,000 युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का दावा। जबलपुर में संजय नगर में पेंट फैक्ट्री में लगी आग। 3 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे, इलाज जारी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। छतरपुर में बागेश्वर धाम का वीडियो हुआ वायरल। भक्तों को दिलाई गई बागेश्वर धाम के महाराज ने शपथ। सनातन का विरोध करने वालों के बायकॉट की दिलाई शपथ। वहीं बागेश्वर धाम के महाराज ने फिल्म और न्यूज चैनल के बायकॉट की दिलाई शपथ। वीडियो में अपने भक्तों को दिलाई पिता की याद। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्म गांधीगुट से एक युद्ध 26 जनवरी को होगी रिलीज। हिंदू महासभा ने की सीएम से टैक्स फ्री करने की मांग। भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकट बिक्री को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। 3 मिनट में बिके थे मैच के 17,000 टिकट। एमपीसीए के खिलाफ लगी है याचिका। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में 4 महीने में तैयार होगा आधुनिक किचन। शिरडी और तिरुपति से भी बड़ा होगा किचन। रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ग्रहण करेंगे प्रसाद। एमपी में सर्दी का सितम जारी। ठंड को लेकर येलो अलर्ट। नौगांव में दर्ज हुआ 2 डिग्री सेल्सियस तापमान। ग्वालियर अंचल के 5 शहरों का रात का तापमान रहा 5 डिग्री से नीचे। कोहरे और धुंध का असर। 48 घंटे तक शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। 22-23 जनवरी को बारिश की संभावना। शाहजहांपुर में 1 सप्ताह से सर्दी का सितम जारी। शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग का अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने का पूर्वानुमान। ग्वालियर में 4 लोगों ने की 2 युवकों की जमकर पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। श्योपुर में अपहत चरवाहों का अब तक नहीं मिला सुराग। गांव वाले चंदा का जुटा रहे 15 लाख की फिरौती की रकम। चरवाहों की जान बचाने के लिए गांव वाले जाएंगे जंगल। पंचायत की बैठक में हुआ फैसला। उज्जैन में कृषि उपज मंडी ऑफिस में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। किसान और व्यापारी के बीच मारपीट। सोयाबीन की क्वालिटी को लेकर हुआ विवाद।
पन्ना टाइगर रिजर्व के पवई वन परिक्षेत्र में मिली तेंदुए की डेड बॉडी। वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट आने के बाद तेंदुए की मौत की वजह होगी साफ। पन्ना में एक कार में लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट के संपर्क में आकर खाक हुई कार। आरामगंज हाउस के सामने की घटना। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे बिलासपुर। तखतपुर विधानसभा में करेंगे भेंट मुलाकात। लोगों से लेंगे सरकार के काम का फीडबैक। छत्तीसगढ़ में आगामी बजट पेश होने से पहले कांग्रेस सक्रिय। बजट से जनता की उम्मीदें जानने में जुटा संगठन। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सभी जिला अध्यक्षों से राय ले रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति से लौटे अरुण साव का सीएम पर निशाना। सीएम विपक्ष के किसी भी सवाल पर जवाब नहीं देते। भूपेश बघेल को भाषण देने के अलावा कोई काम नहीं किया। मनेंद्रगढ़ में लगातार चले ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। 2 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद काबू में आने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। मनेंद्रगढ़ में तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया था पिंजरा। तेंदुए की खोज में हाथियों की भी ली गई मदद। तेंदुए की खोज में 11 ट्रैपिंग कैमरे लगाए गए थे। रायपुर में चाकूबाजी में 2 लोगों की हत्या का मामला। 5 आरोपी गिरफ्तार। आपसी रंजिश में चाकू मारकर की थी हत्या। छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने खोला मोर्चा। 19 जनवरी से हड़ताल की दी चेतावनी। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा असर। जशपुर में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी। ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। कई यात्री घायल। बैजनाथ धाम से चंद्रपुर जा रही थी बस। रायपुर के समता कॉलोनी में हुक्का बार पर छापा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। थाने से कुछ दूरी पर किराए के मकान में चल रहा था हुक्का बार। आजाद चौक थाना इलाके का मामला। अंबिकापुर में सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी और मैनेजर को नोटिस। कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को जारी किया नोटिस। बैंक से पैसा नहीं मिलने पर किसानों ने किया था प्रदर्शन। तो वहीं बलौदाबाजार शहर में 10 रुपए के सिक्के नहीं चलने की अफवाह के चलते व्यापारी और ग्राहक दोनों नहीं लेना चाहते 10 का सिक्का। प्रशासन ने रोक से किया इनकार। अफवाह से बचने की अपील की। तो वहीं गरियाबंद में चाकू मारकर युवक की हत्या। शराब पीने के बाद विवाद में हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और इसी बीच खंडवा से खबर है जहां छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई का मामला सामने आया। भिड़ने की युवक की जमकर पिटाई। युवती से छेड़खानी का युवक पर आरोप था। कोतवाली थाने में पुलिस ने मामला दर्ज करवाया है। तो खबर खंडवा से है जहां पर छेड़खानी के आरोपी की पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई की। युवती से छेड़छाड़ का युवक पर आरोप था और इसी दौरान आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। कोतवाली थाने में पुलिस ने मामला दर्ज करवा दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खंडवा से। तो भीड़ ने आरोपी युवक को पकड़ा और उसको जमकर कूटा गया। वो सफाई भी देता हुआ नजर आया। युवती से छेड़खानी कर रहा था और विरोध करने पर भीड़ ने युवक को घेर लिया और उसको जमकर पीटा गया। तो खबर खंडवा से है। युवती से छेड़खानी का युवक पर आरोप लगा और इस दौरान आप देखिए कि कई युवक हैं जो कि इस आरोपी को पकड़ लिए हैं और उसकी डंडों ही डंडों से पिटाई भी की गई। जो युवक है आरोपी युवक वो सफाई भी देता रहा लेकिन उसके बावजूद उसकी जमकर पिटाई होती रही। अब बात वही है कि यदि कोई गलती की गई है तो उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए, ना कि खुद कानून हाथ में लेना चाहिए। संवाददाता हरेंद्र नाथ जुड़ गए। हरेंद्र नाथ, मामला खंडवा का है। देखा गया कि युवती से छेड़खानी का जो आरोपी है भीड़ ने खुद उसकी पिटाई शुरू कर दी। भीड़ तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर कुछ लोग ही मौजूद हैं जो उसको पीट रहे हैं। ये भी गलत है, पुलिस के हवाले सीधे किया जाना चाहिए था। जी बिल्कुल रेनू, ये तस्वीर आज वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। मामला 3 जनवरी का बताया जा रहा है। अच्छा। जहाँ पर जो युवक है जिसकी पिटाई हो रही है उसका नाम सहवाज है। उसने अपना नाम आनंद बताया था और एक 20 साल की कॉलेज में पढ़ने वाली एसएन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इसे हिंदू संगठन के कुछ युवाओं ने पकड़ा। जब उससे पूछताछ की तो उसने पहले अपना नाम आनंद बताया। आनंद बता करके उसने युवती को जो गुमराह कर रहा था, युवती के साथ जो भी उसने हरकतें की थी उसे सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल कर देने की बात की थी। तो इस तरह के
जो कार्रवाई पूछताछ के दौरान जो हिंदू संगठन के लोगों ने जो कृत्य किया था, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर करीब एक पखवाड़े के बाद वायरल हुई है। इसको लेकर के जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो आज खंडवा एसपी से मुलाकात करेंगे और इस वीडियो को देख करके खंडवा एसपी से कार्रवाई की मांग करेंगे। फिलहाल जो शहबाज है, शहबाज पर धारा 354 और 506 के तहत कोतवाली थाने में मामला दर्ज हो चुका है और शहबाज को जेल भी भेजा चुका है इस मामले को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हर चीज के लिए जब कानून है तो आपको कानून हाथ में लेने की जरूरत क्या है? कानून अपना काम करती है। अगर युवक ने गलती किया भी था तो उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था, न कि इस तरह से जो अंदाज है पूछताछ करने का, ये तरीका। लेकिन बात वही ना हरेंद्र नाथ की, गुस्सा लोगों में आता है क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं और ज्यादातर छोटे इलाकों में ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं जहां पर जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो खुद को हिंदू लड़का बताकर लड़कियों से दोस्ती करते हैं, प्यार का नाटक करते हैं, वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं इस मामले में। और ऐसी जब घटनाएं सामने आती है तो जाहिर सी बात है आक्रोश होता है मन में। तो इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है भाई कि क्यों पहचान छुपाकर ऐसी हरकतें करना किसी के साथ। जी बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा जरूरी कदम है क्योंकि जब तस्वीरें वायरल होती है इसके बाद कार्रवाई की मांगे उठती हैं, लेकिन जिस तरह से जो बड़े तौर पर लोग आक्रोशित होकर के पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हैं कि इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इस तरह के अपने अपने समाज में अगर ये मैसेज दिया जाए कि धर्म छुपाकर, नाम छुपाकर इस तरह के लड़कियों के साथ, खास करके छात्राओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि सबकी माँ बहन होती है, सबको अपना जीने का अधिकार है और इस तरह से गुमराह करना ये भी एक अपराध है अपने आप में। हर चीज के लिए कानून है और जिस तरह से पिटाई की गई ये भी अपराध है। तो हर चीज के लिए कानून बना हुआ है, कानून पर भरोसा रखे, कानून अपना काम करेगी, कानून को अपने भरोसे पे छोड़ दिया जाए, न कि जज बनकर के जज की भूमिका में लोग खुद फैसला करना शुरू और एक बहुत जरूरत ये भी है कि इस तरीके जब भी मामले सामने आए इसको बहुत ही गहनता से लिया जाना चाहिए, बहुत सीरियस लिया जाना चाहिए, ताकि जो दूसरे अन्य जो इनके ग्रुप में लड़के होते हैं वो ऐसी हरकतें ना हो। क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है छोटे छोटे ग्रुप बटे होते हैं, शर्तें लग जाती हैं कि कौन हिंदू लड़कियों को ज्यादातर अपने बातों में उलझा सकता है, फंसा सकता है, और ऐसे कई सारे मामले हरेंद्र नाथ लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल रेनू, जो बॉलीवुड का जो अंदाज है, जो वो दौर हुआ करता था, वो कहीं न कहीं युवाओं के सर चढ़ करके बोल रहा है। कहा जाता है कि इस और मुझको सरहदें नहीं देखती है, लेकिन अगर आपको प्यार करना ही है तो उसमें नाम और धर्म छुपा के करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आज भी कई ऐसे किस्से पड़े हैं जिसके नाम अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन फिर भी एक मिसाल बन करके अपना नाम, अपना जो है एक मुकाम बनाए हुए हैं। अगर लड़का को प्यार करना ही था तो उसे नाम और धर्म छुपा करके प्यार करने की, प्यार इजहार करने की बिल्कुल ही जरूरत, क्योंकि लड़की भी बालिग है। हालांकि इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन पुलिस ने लिया है? जब मारपीट भी हो गई, युवक को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया, पूरा घटनाक्रम सामने है, आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है आमजन का, पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस पर? जी, इस बारे में बताना चाहूंगा, खंडवा एसपी विवेक सिंह इस मामले में काफी संवेदनशील हैं। जब उनके पास इस वीडियो को आज जब पहुंचाया गया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस वीडियो को देख करके स्पष्ट होता है कि युवक के साथ मारपीट हुई है, लेकिन किस तौर पे मारपीट हुई है, क्या युवक का क्या कहना, क्योंकि युवक की तरफ से अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आई, शिकायत किसी की तरफ से नहीं आई है कि उसके साथ बर्बरतापूर्ण किया गया, जो भी व्यवहार किया गया है। अब इस मामले में खंडवा एसपी विवेक सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि युवक से पूछताछ होगी, युवक अपनी तरफ से कोई एफआईआर कराना चाहता है या क्या करना चाहता है, इस मामले में जो भी होगी जांच के बाद ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र नाथ तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि जो आरोपी युवक है उसने शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, क्योंकि वो खुद भी गलत था। हालांकि जिस तरीके से कानून अपने हाथ में लिया गया भीड़ के माध्यम से, ये भी सरासर गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। यदि युवक गलत है तो उसे सीधे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। सख्ती की सख्त जरूरत है यहाँ पर। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। बिलासपुर पुलिस ने महिला हत्या मामले में 12 घंटे में सुलझाई गुत्थी। महिला के जेठ ने की हत्या, पति के नागपुर जाने के नशे की हालत में जेठ घटना को दिया अंजाम। कोंडागांव में गाय के साथ क्रूरता की तस्वीर वायरल हुई। आवारा पशुओं को पकड़ने निकले कर्मचारियों की करतूत, बीच सड़क पर गाय को घसीटा। छत्तीसगढ़ के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे के लिए तैयारी तेज, आज फिर मिलेगा ऑनलाइन टिकट। कल रायपुर पहुंचेगी भारत और न्यूजीलैंड की टीम। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। कल पीसीसी दफ्तर में प्रदेश कार्यकारिणी की लेंगे बैठक।
रायगढ़ में उद्योगों से निगम नहीं कर पा रही टैक्स वसूली। उद्योग से वसूली नहीं होने से निगम के राजस्व में पड़ रहा असर। शहर के विकास कार्य हो रहे प्रभावित। महापौर ने कहा एमआईसी में रखेंगे बात, सभा करेगी फैसला। कवर्धा के दोनों शक्कर कारखाने में रिकवरी दर कम होने से किसान चिंतित। कम रिकवरी से बोनस का नहीं मिलेगा लाभ। प्रबंधन ने की किसानों से निर्धारित किस्म का गन्ना लाने की अपील। अंबिकापुर में जल जीवन मिशन के तहत 4 दिवसीय प्रशिक्षण। उदयपुर ब्लॉक के 60 लोग ले रहे प्रशिक्षण। योजना के संचालन और रखरखाव के लिए पीएचई विभाग के अधिकारी दे रहे ट्रेनिंग। बोलेरो बाजार में जुआरियों पर पुलिस का एक्शन। 1 हफ्ते में 15 जुआरी गिरफ्तार। कसडोल थाने के अंतर्गत ही हैं सभी आरोपी। 1 लाख से अधिक रुपए कर चुके हैं बरामद। बलरामपुर में नाबालिग के अपहरण और रेप का आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता के पिता की शिकायत पर हुई कार्रवाई। नाबालिग को आरोपी के पास से किया गया बरामद। कवर्धा में रिवर्स करते समय कुएं में गिरा ट्रैक्टर। बाल बचे 3 युवक। मानिकपुर गांव की घटना। गरियाबंद के देवभोग जनपद उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने दिया इस्तीफा। अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष के खिलाफ दिया है अविश्वास प्रस्ताव पत्र। जनपद अध्यक्ष ने बेसरा पर लगाया विकास कार्यों में बाधा पैदा करने का आरोप। नगर निकाय में खत्म होगी आउटसोर्स की व्यवस्था। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा ऐलान। जल्द जारी होगा आदेश। सफाई कर्मचारियों की मांगों पर कमेटी का गठन। कांग्रेस ने जारी किया वीडियो में कमलनाथ को बताया हनुमान भक्त। बीजेपी ने की आलोचना। बीजेपी ने कांतिलाल पर साधा निशाना। युवाओं को आगे बढ़ाने की दी सलाह। कहा कांतिलाल बीजेपी की छाती पर डटा रहेगा। एमपी बोर्ड देने वाले छात्र छात्राओं को घर पर ही भेजे जाएंगे पेपर। स्थानीय स्तर पर ही कराई जाएगी परीक्षाएं। घर से ही पेपर सॉल्व कर टीचर को देंगे बच्चे। प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2018 मामले पर सुनवाई। डीएलएड के छात्रों की याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने कई अधिकारियों को जारी किया नोटिस। गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म को लेकर टैक्स फ्री करने की मांग। हिंदू महासभा ने की सरकार से मांग। फिल्म में नाथू गोडसे का दिखाया गया है पक्ष। बैतूल के भैंसदेही में शिक्षक की हैवानियत। स्कूल नहीं आने पर की पिटाई। छात्र के शरीर पर दिखे चोट के निशान। कलेक्टर से मिले ठगी के शिकार। निवेश रैली बनाकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। चिटफंड कंपनी ने की थी 5 लाख निवेशकों से ठगी। धार के धुलेट के पास से क्राइम ब्रांच और राजगढ़ थाना पुलिस अवैध गैस रिफिलिंग का किया भंडाफोड़। 3 एलपीजी टैंकर बरामद। सामान की कीमत 1.5 करोड़ रुपए। इंदौर में युवती को ब्लैकमेल करने का मामला। नर्मदापुरम के युवक पर ब्लैकमेल करने का आरोप। बात करने से मना करने पर युवती को कहे अपशब्द। डिंडौरी में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर बड़ा प्रदर्शन। जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर की नारेबाजी। सतना में माफियाओं के हौसले बुलंद। अमरन नदी में मिट्टी भरकर अतिक्रमण कर रहे माफिया। मामले की जांच के बाद होगी कार्रवाई। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में युवक ने किया आत्मदाह की कोशिश। जन सुनवाई के दौरान युवक ने खुद पर डाला पेट्रोल। शिकायत दूर नहीं होने से परेशान था युवक। छतरपुर मार्ग पर आलू से भरा ट्रक पलटा। एक की मौत और दूसरे की हालत गंभीर। दूसरे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल किया गया भर्ती। टीकमगढ़ में सन की बेटी ने मां को मारी गोली लगने से महिला की मौके पर मौत। आरोपी बेटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में साले ने जीजा की हत्या की। बहन से झगड़ा करने पर डंडे से पीट कर की हत्या। पुलिस ने सागर से आरोपी को किया गिरफ्तार। श्योपुर के विजयपुर के जंगल से 3 चरवाहों का अपहरण। 3 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बदमाशों ने परिजनों से मांगी है 15 लाख की फिरौती। सतना में रेत माफिया के हौसले बुलंद। पुलिस के साथ मौजूद राजस्व विभाग की टीम पर किया हमला। अवैध उत्खनन कर रही गाड़ी को छुड़ा ले गए माफिया। ग्वालियर में कार में टक्कर के बाद भिड़े 2 गुट। जमकर चले लात घूंसे मारपीट का वीडियो आया सामने। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।